अब एक काम करते हैं, हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और चलिए एक एक करके पिक्स लेते हैं। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की पिक। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है एक शॉट लेना चाहिए, वो होगा पेट्रोनेट एलएनजी। थोड़ा थोड़ा वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 277.45, स्टॉप लगाएंगे 280 करीब ₹2.5 का है। डाउनसाइड टारगेट 273 पेट्रोनेट एलएनजी। ओके, पेट्रोनेट पे एक शॉर्ट कॉल 277.45 पे। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, दिन के सपोर्ट के आसपास लो बनाकर हम लोग वहां कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो एक कंडीशनल बाय होगा। स्टॉक जो स्ट्रेंथ लिए हुए है इतनी गिरावट के बाद भी, दैट इज फ्रॉम ऑटो पैक बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो एज ऑफ नाउ 9108 के लेवल पर है। इन केस अगर ये 9130 के लेवल को सरपास करके ट्रेड करता है तो यहाँ एक अच्छा बाय ट्रेड इनिशिएट होता है। स्टॉप लॉस इन दैट सिनेरियो मेंटेन करना चाहिए 9050 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 9250 9300। सो बजाज ऑटो विल बी कंडीशनल बाय। ओके, बजाज ऑटो कंडीशनल बाय कविता जी की तरफ से फिलहाल ये। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा शॉर्ट साइड पे यूनो मिंडा रहेगा। यूनो मिंडा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूअस प्रेशर में रहा है। कल के सत्र में जरूर थोड़ा सा होल्ड किया था इसने, लेकिन पिछले 2 दिनों का लो फिर से ब्रेक कर दिया है। चार्ट्स पे देखें तो इंपॉर्टेंट सपोज 10-20 और डेमा यहाँ 50 डेमा यहाँ पे ब्रेक हुए हैं। फ्यूचर्स में 1194 का प्राइस है। इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 1208 रुपए का, 1208 का, और टारगेट्स रहेंगे 1160 के। ओके चलिए, रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से कोटक बैंक रहेगा, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, जो 2160 पे ट्रेड कर रहा है। कंपैरेटिवली दिस हैज डन बेटर टुडे और फिलहाल सपोर्ट लेके ऊपर जाने की अटेम्प्ट में है। हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ट्रेंड ठीक ठाक है, तो 2160 पे लॉन्ग करेंगे। 2154 का एसएल लगाएंगे ₹6 का, और अपसाइड में हमारा टारगेट होगा 2172। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 2151 पे आपकी कॉल है। अब चलिए चलते हैं मानस के ट्रेड की तरफ। मानस गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, सोना कॉम्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है और शायद यहाँ से भी 40-50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सोना कॉम्स में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 444 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 475 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 455 का 455 वाला कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 24 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, सोना बीएलडब्ल्यू गेनर्स में शुमार, शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए टेक्निकल कॉल्स हो गए, पूरे के करके स्क्रीन पर रख देते हैं। आप स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर लीजिए। गाबर सर ने पेट्रोनेट एलएनजी पर दाव लगाया है। बिकवाली की राय उनकी तरफ से 273 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं, वो 280 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी ने कंडीशनल बाइंग बताई है बजाज ऑटो का, उनका जो लेवल ब्रीच करेगा उसके बाद खरीदारी करनी है। ऐसे केस में 9250 से 9300 तक के टारगेट देख रही है, वो 9050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी ने ऊनो मिंडा चुना, यहाँ पर उनकी तरफ से बिकवाली की राय और 1160 तक के नीचे के टारगेट, 1208 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने कोटक महिंद्रा बैंक पर दाव लगाया, खरीदारी की राय। चार्ट में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है उनको, 2172 के टारगेट देख रही हैं वो, 2154 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अभी अभी मानस जी ने सोना बीएलडब्ल्यू पर दाव लगाया, यहाँ पर खरीदारी की राय 475 के टारगेट और साथ ही 444 का स्टॉप लॉस, साथ ही आप 455 का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर ले सकते हैं उनकी तरफ से। इन दैट केस 24 का टारगेट और 9 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब फंडामेंटल आइडिया के लिए चलते हैं मयूरेश जोशी जी के पास। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिहाज से कौन सा होगा? Afternoon, Shreya ji. Afternoon, Anuj ji. Afternoon to everyone on the panel. तो I think hospitals as a space should continue doing well. और इसमें I think जो दिग्गज हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम वही लगाए बैठे हैं अगले कुछ तिमाहियों तक का काफी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जो इनके की क्लस्टर्स हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, चेन्नई में, यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड के डायनामिक्स हम देख रहे हैं,
ये काफी बेहतर आए हैं। इनफैक्ट एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन द कोर हॉस्पिटल बिजनेस एक्सपेक्टेड टू रिमेन कंसिस्टेंट। जहां तक फार्मेसी बिजनेस का सवाल रहा है, आई थिंक जो मैच्योर्ड स्टोर्स है यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और हम उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि जो कैलिब्रेटेड वे में ये एक स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक इज स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, और इसलिए आई थिंक इवन द फार्मेसी बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ऑन दी ओवरऑल नंबर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो प्रमोटर प्लेज इन्होंने कुछ महीनों पहले कम किया था, इसके वजह से आई थिंक जो डेट रीपेमेंट होगा, एक कैश रिच बैलेंस शीट हो जाती है अपोलो हॉस्पिटल्स की। और ये जो एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग न्यू हॉस्पिटल्स, एक मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू एक कैलिब्रेटेड वे में जो केपेक्स कर रहे हैं, इसकी वजह से आई थिंक फ्री कैश फ्लोज में एक प्रभाव आएगा। ऑल्सो आई थिंक जो गवर्नमेंट रिवाइज हुए हैं रेट्स, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीमेंटली एडिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रेटिंग रैंकिंग जैसे मार्केट में इंडिया में देखता है, लगता है अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स ये एक अच्छा विकल्प इस समय आपको नजर आ रहा है। चलिए